प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा, आप सभी का स्वागत है। आज हम एकांकी इतनी सी बात एकांकी जो है उसके समीक्षा करेंगे एकांकी तत्वों के आधार पर। देखिए, हिंदी समीक्षा शास्त्र में एकांकी की समीक्षा के लिए कुछ तत्व निर्धारित किए गए हैं, जैसे कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता। इन 7 तत्वों के आधार पर किसी भी एकांकी की गुणवत्ता का विवेचन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। एकांकी कला का उचित मूल्यांकन उसकी प्रकृति विषय से भेद किया जाता है। दृश्य काव्य का एक भेद होने से उसमें चरित्रगत विशिष्टता का भी विन्यास देखा जाता है। इन सभी तत्वों के आधार पर हम आज इतनी सी बात एकांकी की समीक्षा करेंगे। सबसे जो पहला तत्व है वह है कथानक, यानी कहानी क्या है इस एकांकी की। एकांकी का कथानक प्राय इसके नामकरण के आधार पर अपनाया जाता है, यानी इसमें जो कथानक होता है, जो कहानी होती, कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, केवल एक अंक होता है, तो उसी के आधार पर कथानक इसमें छोटा सा होता है, लेकिन उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। इसमें कथानक को इस कौशल से संवार कर उसका संगठन किया जाता है, ताकि उसमें एकाग्रता, उत्तेजना, सावधानी, उद्देश्यता ये सारी होनी चाहिए। इसमें आरंभ, चरम विकास और परिणति का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अंतर्द्वंद्व को भी प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं कथानक में होनी चाहिए। इस आधार पर इतनी सी बात जो एकांकी है उसका कथानक भी पूर्णतः इन गुणों पर उतरता है। इस एकांकी में एक परिवार का ताना बाना बुना गया है, जिसमें लेखक ने भाषा का प्रश्न उठाया है। भाषा को लेकर 2 पीढ़ियों की मानसिकता का प्रश्न उठाया है कि एक पीढ़ी जो है हिंदी को लेकर शुद्धता की बात करती है, जबकि दूसरी आधुनिक पीढ़ी जो है वो भाषा में लचीलेपन को ज़्यादा महत्व देती है कि भाषा समझ में आनी चाहिए, ना कि उसकी शुद्धता पर इतना ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह अर्थ का अनर्थ ही कर दे। हिंदी की शुद्धता को लेकर यही बातें उसे क्लिष्ट बना देती हैं। इस द्वंद्व को लेकर, इस मुद्दे को लेकर ये एकांकी लिखी गई है। तो ये कथानक इस पूरी एकांकी का है। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकांकी में हास्य और व्यंग्य का सहारा भी लिया गया है, इसलिए संपूर्ण एकांकी में एक जिज्ञासा का भाव बना रहता है। कथा वस्तु का मूल कथ्य भाषाई शुद्धता के नाम पर जो मात्र आडंबर की अनावश्यकता है उसको उजागर करता है। अगला जो तत्व है वो है चरित्र चित्रण। एकांकी का कलेवर जो है संक्षिप्त और कार्य सीमित होने के कारण इसमें पात्र योजना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस कारण एकांकी में 2-3 से लेकर 5-6 पात्र हो सकते हैं, अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वह उसमें केवल उसका जो कलेवर होता है वो संक्षिप्त होता है। बहुत सारे पात्र पाठक को याद नहीं रहते हैं, इस वजह से एकांकी में अधिक पात्र नहीं रखे जा सकते। हास्य व्यंग्य को उत्पन्न करने वाले पात्र भी होने चाहिए। पात्रों के चरित्र का विकास उनके कथन से होना चाहिए। कुल मिलाकर जो पात्र होते हैं वो सजीव, व्यक्तित्व संपन्न, आकर्षक होने चाहिए। इतनी सी बात एकांकी में जो पात्र हैं वे हैं सोनिया, शंकर, दयानंद, मृदुला, बड़ी बहू, बड़े पंडित आदि हैं। बड़े पंडित जो हैं भाषाई शुद्धता का समर्थक करते हैं, जबकि मृदुला जो है आधुनिक हिंदी की समर्थक हैं। अन्य पात्र भी अपनी अपनी भूमिका में हैं। इसके चरित्र तो स्वाभाविक ढंग इस संपूर्ण एकांकी में प्रत्येक चरित्र को उसके स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया गया है। अगला जो तत्व है वह है कथोपकथन, यानी संवाद। जो आपस में पात्र एक दूसरे से बात करते हैं वो कैसे हैं, क्योंकि संवाद के आधार पर ही कथानक का विकास होता है, पात्रों का चरित्र उद्घाटित होता है, एकांकी का उद्देश्य प्राप्त होता है।
तो संवाद काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है एकांकी का। ये जो संवाद होते हैं वो एकांकीकार के शिल्प कौशल के भी परिचायक होते हैं। संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, रोचक, स्वाभाविक और पात्र के स्तर के अनुसार होने चाहिए, प्रभाव उत्पन्न करने वाले हों, उद्देश्यनिष्ठ हों, अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करने वाले हों। अगर संवाद के आधार पर देखा जाए तो ये एकांकी भी सफल मानी जाती हैं। मृदुला का हम एक संवाद देख सकते हैं, जो भारतीय नारी है जिसकी पृथक सोच है। वो अपने संवाद से अपने गुण को प्रस्तुत करती हैं। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पति पत्नी के संबंध को केवल आर्थिक रूप से देखना तो ज्यादती है। हमारे घरों में स्त्रियाँ केवल इसलिए पतियों का मुँह नहीं जोती कि वे आर्थिक रूप से उन पर अवलंबित है। उस संबंध में जो आध्यात्मिकता है, पवित्रता है, त्याग और तप है की भावना है। ये एक संवाद है जो मृदुला का है और इस संवाद के माध्यम से उसके विचार प्रस्तुत होते हैं। तो स्पष्ट है कि इस एकांकी के संवाद भी पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करने वाले हैं, कथानक को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगला जो तत्व है वह है अभिनेता का, यानी एकांकी को मंच पर अभिनीत किया जा सकता है या नहीं। तो इस दृष्टि से तो देखें तो सारी योजना उसी के अनुरूप इसमें हुई है। एकांकी में दृश्य योजना ऐसी होनी चाहिए कि सारा कथानक एक ही दृश्य में पूरा घटित किया जा सके। संकलन त्रय का निर्वहन से दृश्य विधान के साथ अभिनेता का भी निर्वाह हो जाता है। इस एकांकी में अभिनयात्मक गुण विद्यमान है क्योंकि इसका अभिनय रंगमंच पर किया जा सकता है। पात्र सीमित है, घटनाएं भी जटिल नहीं है, इस दृष्टि से ये एकांकी भी उपयुक्त है। अगला तत्व है उद्देश्य। प्रस्तुत एकांकी का एक उद्देश्य है जो भाषाई शुद्धता को लेकर लिखा गया है। एकांकीकार कथा, संवाद, पात्र योजना का संपूर्ण ढांचा इस प्रकार तैयार करता है कि उसके प्रभाव एक संगठित होकर उद्देश्य की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो जाए। प्रस्तुत एकांकी में भी लेखक ने भाषा की शुद्धता का प्रश्न उठाया है। लेखक का मत है कि भाषा की शुद्धता तो समझ में आती, किंतु इतनी अधिक शुद्धता भी गले नहीं उतरती कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। एक प्रकार से भाषा की शुद्धता का प्रश्न परिवार का भी है और बाहर का भी है। तो भाषा की शुद्धता को लेकर, भाषा की शुद्धता के उद्देश्य से लेकर ये एकांकी लिखी गई है और पूरा उद्देश्य प्राप्त करने में एकांकी सफल हुई है। अगला जो तत्व है वो है देश काल तथा वातावरण, यानी एकांकी जो प्रस्तुत की जा रही है वो देश काल और वातावरण के अनुकूल है या नहीं, यानी संपूर्ण वातावरण, उसके संवाद, उसकी भाषा वो वातावरण के अनुरूप है या नहीं। इस आधार पर देखें तो एकांकी जो है इतनी सी बात, उसका कथानक सीमित और संक्षिप्त है और इसमें वातावरण का वैविध्य नहीं है। इस एकांकी में भी वर्तमान विसंगति को उजागर किया गया है। भाषाई शुद्धता के नाम पर हिंदी की क्लिष्ट और निरर्थक शब्दों के माध्यम से स्वयं की विद्वता को प्रमाणित करने का प्रयास जो किया जाता है वो कितना आडंबरपूर्ण होता है, वो इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। वहीं दूसरी ओर हिंदी के प्रसार हेतु जो लोग लगे हुए वे उदार है, वे उसमें हिंदी में लचीलेपन का समर्थन करते हैं। तो ये जो प्रश्न है हिंदी की शुद्धता को लेकर, ये वर्तमान समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। अतः देश काल और वातावरण की दृष्टि से देखें तो भी ये जो एकांकी है ये पूरी तरीके से इस तत्व पर खरी उतरती है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि एकांकी तत्वों के आधार पर इस एकांकी में सभी तत्व का निर्वहन हुआ है। जहाँ कथानक सामान्य और रोचक है, पात्र कम है परंतु उद्देश्य अनुकूल है, अभिनेता का पूरा ध्यान इसमें रखा गया है, संवाद पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करने वाले हैं, देश काल और वातावरण का भी पूरा इसमें ध्यान रखा गया है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी सी बात एकांकी की तात्विक समीक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।